नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं दीपक डोभाल। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया, कोरोना अपडेट्स और बाजार और कारोबार से जुड़ी हुई 40 खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं, आइए। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आज जो चीजें हमें विदेश से मंगवानी पड़ती हैं, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। भारत पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में कोरोना वायरस है, टिड्डी की चुनौती है, कहीं आग लग जा रही है तो रोज भूकंप आ रहे हैं। इस बीच 2 साइक्लोन भी आए। कभी कभी समय भी हमारी परीक्षा लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमारी संकल्प शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उनके सामने नए अवसर नजर नहीं आते। ऐसे में जीत के लिए लगातार प्रयास करने वाला ही सफलता पाता है और नए अवसर आते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त सिर्फ मुसीबत की दवाई मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। आज पूरी दुनिया ही इस संकट से लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ देश इस लड़ाई में पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देशवासियों के मन में संकल्प है कि आपदा को अवसर में बदलना है। इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है। ये हमारी इच्छा शक्ति हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। इधर भारत चीन गतिरोध को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सवाल दाग रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको बताएं कि चीन 5 मई से कितने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है। हमको ये भी बताया जाए कि आखिर बातचीत के बाद चीन ने कितने इलाके को खाली किया। मनीष तिवारी ने सवाल किया कि क्या ये सामरिक विफलता है या फिर खुफिया चूक? क्या सरकार इसकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी लेने को तैयार है? राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर देकर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुजरात, महाराष्ट्र जैसे हालात राजस्थान में भी बनाना चाहती है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पास सिर्फ एक उम्मीदवार को जिताने का बहुमत है। एक उम्मीदवार को कम से कम 51 वोट चाहिए। कांग्रेस ने एहतियातन सभी विधायकों को होटल में ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। तमिलनाडु में नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। कोर्ट में तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों की ओर से दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। दरअसल डीएमके, सीपीआई, एआईएडीएमके समेत कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर याचिका दायर की।
महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराए जाने की मांग पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जवाब देने को कहा है। याचिका में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। कोरोना के नए केस मिलने के साथ ही अब मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस की वजह से 357 लोगों की जान गई है, जो एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से 8,102 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे के दौरान 9,996 नए केस आए हैं और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 2,86,579 हो गया है। रिकवरी रेट 49% को पार कर चुका है। भारत में अभी कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, आईसीएमआर ने दावा किया है। आईसीएमआर का कहना है कि देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार फिर भी कम है। ऐसे में फिलहाल देश में कम्युनिटी ट्रांसफर के कोई निशान दिखते नहीं हैं। भारत उन देशों में शामिल है जिनमें प्रति लाख जनसंख्या पर पॉजिटिव मामलों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसके साथ ही प्रति लाख जनसंख्या पर वायरस से मरने वालों की संख्या भी भारत में दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। और आइए अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 709 अंकों की गिरावट के साथ 33,538 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 214 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी 10,000 के लेवल से फिसलकर 9,900 के करीब बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में खराब संकेतों की वजह से भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संकट और एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारी बहुत गायब हो गई। आज के कारोबार में बैंक और मेटल शेयर सबसे ज्यादा पिटे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, एक्सिस बैंक, इन शेयरों में भारी गिरावट रही। आज के टॉप चढ़ने वालों में इंडसइंड बैंक, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे, जबकि भारतीय एयरटेल, जी एंटरटेनमेंट, सन फार्मा और वेदांता में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज निफ्टी के 50 शेयरों में से 6 शेयरों में ही तेजी नजर आई। एमसीएक्स ने ब्रोकर्स के लिए केवाईसी नियमों को कड़ा कर दिया है। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने केवाईसी के लिए ब्रोकर्स से अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है। एमसीएक्स ने कहा है कि इससे छानबीन कराने में आसानी होगी। एक्सचेंज ने सभी ब्रोकर्स को केवाईसी पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। एमसीएक्स का कहना है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत डिफॉल्टर्स को पकड़ने के लिए की गई है, क्योंकि अक्सर डिफॉल्ट्स के केस में दोषी फरार हो जाते हैं और उन्हें ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इक्विटी मार्केट में गिरावट से रुपए का भी मूड खराब दिखाई दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 20 पैसे कमजोर होकर 75.79 पर बंद हुआ। कल रुपया 75.59 पर बंद हुआ था। रुपए की शुरुआत ही बेहद कमजोर हुई। रुपया आज 22 पैसा गिरकर 75.81 पर खुला। इंट्रा डे ट्रेडिंग के दौरान रुपए ने आज 75.72 का ऊंचा स्तर छुआ तो 75.88 का गोता भी लगाया। एजीआर मामले में सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो बकाया रकम की डिमांड रखी है उसे खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दूरसंचार विभाग ने सरकारी कंपनियों से डिमांड कैसे की है, जबकि हमारे फैसले में कभी सरकारी कंपनियों की कोई बात की नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 जून को करेगा।
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने निजी टेलीकॉम कंपनियों से हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि वे बकाया का भुगतान कैसे करेंगे और कब करेंगे। निजी टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर का 1.5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एक ही बार में चुकाने से टेलीकॉम सेक्टर पर संकट गहरा जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत लंबा वक्त नहीं देंगे, कंपनियां बताएं कब तक चुकाएंगी और सरकार बताए भुगतान कैसे सुनिश्चित होगा। रिलायंस ने राइट्स इशू के शेयर अलॉट कर दिए हैं। चेयरमैन मुकेश अंबानी को 5,52,000 शेयर मिले हैं। उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी और आकाश और अनंत अंबानी को भी इतने शेयर अलॉट हुए हैं। प्रोमोटर ग्रुप को 22.5 करोड़ शेयर मिले हैं। इन शेयरों के साथ प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 50.29% हो गई है। LIC को इस राइट्स इशू में 2.47 करोड़ शेयर मिले हैं। अब LIC की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई है। रिलायंस ने कुल 42 करोड़ 24 लाख शेयर जारी किए हैं। अमेरिका की कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और ICICI बैंक के बीच करार खत्म होगा। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट भारत में अपना क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कारोबार शुरू करना चाहती है। इन दोनों के बीच करार एओन कैपिटल के जरिए था, यानी कि AION। अपोलो मैनेजमेंट अब आयोन कैपिटल में पैसा नहीं डालेगी। कंपनी मौजूदा निवेश को भी धीरे धीरे निकालेगी। अपोलो ने भारत में 2008 में ICICI बैंक के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए कारोबार शुरू किया था। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कस्टडी 9 जुलाई तक बढ़ गई है। भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी ने UK कोर्ट में अपील की है। नीरव मोदी पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उसे पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तब से ही वो जेल में बंद है। हर 28 दिन बाद उसकी सुनवाई होती है और रिमांड बढ़ जाती है। अब कोर्ट में उसकी पेशी 7 सितंबर को होगी। चीन की कंपनी Xiaomi ने भारत में अपना पहला लैपटॉप MI नोटबुक लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 2 लैपटॉप्स पेश किए हैं, MI नोटबुक 14 होराइजन और MI नोटबुक 14 स्टैंडर्ड MI नोटबुक 14 के 3 वेरिएंट्स हैं। बेस मॉडल की कीमत 41,999 है और इन लैपटॉप्स की बिक्री 17 जून से शुरू होगी। इन्हें Xiaomi की वेबसाइट सहित Amazon, MI होम और MI स्टूडियो से खरीदा जा सकता है। MI नोटबुक 14 होराइजन एडिशन की कीमत 54,999 से शुरू है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद कर दी गई है। 30 जून तक भी बहुत कम लोगों को जामा मस्जिद में जाने की इजाजत होगी। आम नमाजियों के लिए मस्जिद बंद रहेगी। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने तब तक लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि जनता और जानकारों से राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है। इमाम बुखारी के PRO की कोरोना वायरस से कल मौत हो गई थी। कश्मीरी पंडित अजय पंडिता की बेटी ने अपने पिता की हत्या करने वालों को कायर करार दिया है। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में सरपंच अजय पंडिता को मार डाला गया था। उनकी बेटी शीन ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके पिता को गोली मारी वो बुज़दिल थे और वो जानते थे कि अजय पंडिता भारती को ऐसे मारा नहीं जा सकता। शीन ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की बात कहते हुए कहा था कि जिन लोगों ने उनके पिता की हत्या की है उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 6 बर्खास्त शिक्षकों से 1.37 करोड़ यानी कि 1,37 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। ये रकम उनके कार्यकाल के दौरान दी गई थी।
पिछले साल योगी सरकार ने उन्हें नौकरी के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल करने को लेकर बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें से एक जेल में है, एक को जमानत मिल गई है और बाकी 4 फरार हैं। इससे पहले भी बहराइच में 4 शिक्षकों से 95 लाख रुपए वसूलने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए थे। जौनपुर में दलितों का घर फूके जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। बच्चों के विवाद के बाद दलितों के घर फूकने के मुख्य आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी समेत सभी आरोपियों पर तत्काल रासुका लगाने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनके घर फूके गए हैं उन सभी पीड़ित दलितों को तत्काल सीएम या पीएम आवास समेत सरकारी मदद दी जाए। मानव रहित उड़ान भरने को तैयार भारत की गगनयान परियोजना को टाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गगनयान 2021 में उड़ान भरेगा। कोरोना के चलते इसरो ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया है। मिशन को इस साल अंत तक शुरू करना था। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि मौजूदा हालात में मानव रहित उड़ान संभव नहीं हो सकती। हम लगभग 5 से 6 मिशनों की योजना बना रहे हैं जिसमें GSAT-1 भी शामिल है। इसका प्रक्षेपण इसी साल की शुरुआत में टाल दिया गया था।